नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएससी पार्ट सेकंड के एक टॉपिक है एस्टेरियस, जिसको समुद्री तारा कहते हैं। उसका पिछले वीडियो में मैंने जो भोजन की विधि है, क्रिया विधि है, उसके बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसमें प्रसलन, लोकोमोशन कैसे होता है। लोकोमोशन की क्रिया के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का जल संवहन तंत्र या बीथी तंत्र पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम जल संवहनी तंत्र है। ये स्टारफिश का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पंचभुजीय जो स्टारफिश है या सागर तारा है, एस्टेरियस है, उसमें एक 5 कोण का बना हुआ संरचना दिखाई दे रही है। ये 5 भुजाओं में जाने वाली अलग अलग कैनाल दिखाई दे रही है, आर्म कैनाल है। और जो इसका तंत्र है वो तंत्र बहुत ही विकसित प्रकार का पाया जाता है, जिसमें निम्नलिखित संरचनाएं हैं। प्ररंधक मैट्रिपोराइट प्ररंधक, इसमें होके जल का ग्रहण किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, और ये जल इन अरीय कैनालों में, रिंग कैनाल में आता है। तो मैट्रिपोराइट एक छन्ने की तरह कार्य करता है, और यहां से ये स्टोन कैनाल है, इसकी अस्मनाल जिसको कहते हैं, ये स्टोन कैनाल जो प्रबंधक से लाके और इसकी जो रिंग कैनाल है इससे जुड़ता है। फिर इसमें स्टोन कैनाल के बाद बले नाल आती है, जो कि रिंग कैनाल है, चारों तरफ 5 भुजाओं में जाती है, और 5 भुजाओं में इससे पानी की सप्लाई होती है। टिडमैन की रचनाएं, टिडमैन्स बॉडी अंदर की तरफ पाई जाती है 5 भुजाओं में। ये भूरे रंग की कुछ छोटी ग्रंथि जैसी संरचना होती है। पॉलियन आशय, पॉलियन बॉडी की इसमें अंदर पाई जाती है। रेडियल कैनाल, ये अरीय नाले हैं, ये रेडियल कैनाल्स कहलाती हैं, ये वाली रेडियल कैनाल। और इन रेडियल कैनाल्स पर एक विशेष संरचनाएं पाई जाती है जिनको ट्यूब फिट कहते हैं, नालपार। ट्यूब फिट देखने में इस तरीके से होती है, जो कि ये अरीय कैनाल से जुड़ी हुई है। यहां पर अरीय कैनाल है, और ये जो संरचना है इसकी, ये लैटरल कैनाल है, ये लैटरल कैनाल है इसकी, लैटरल कैनाल। ये फूला हुआ भाग इसका एम्पुला है, एम्पुला तुम्बिका जिसको कहते हैं। और जहां से नीचे की तरफ एक नली निकलती है, उस नली का नाम है पोडियम, ये पोडियम है। और नीचे एक चूसक जैसी संरचना पाई जाती है, माउथ जैसी संरचना, जिसको चूसक कहते हैं, शुकर। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक भुजा में पाई जाती है, और भुजा आगे की तरफ बंद हो जाती है। तो नालपार के पश्चात इसमें लोकोमोशन है, प्रचलन है। तो आपको देखने से इसमें संरचना का पता लग रहा है कि ये एक विशेष प्रकार का बहुत ही सुविकसित जल संवहनी तंत्र है, जिसकी सहायता से सागरीय तारा है वो गति करता है। द्रव स्थैतिक दाब, हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके आधार पर ये गति करता है। इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जैसे कि बात करेंगे हम प्ररंधक, मैट्रिपोराइट एक मोटी वृत्ताकार और छलनी के समान, छलनी सील होती है उसके समान संरचना है, जो कि एक कैल्केरियर प्लेट के बनी होती है, और जो केंद्रीय बिंदु की अपमुख सतह पर स्थित पाई जाती है। और यह एक अंतराल या इंटर रेडियस पर 2 समीपस्थ भुजाओं के बीच में
आधारों के निकट स्थित होती है, जो कि द्विभुजिका यानी बाइगम का निर्माण करती है। इसकी सतह पर असंख्य विकिरणित खांचे होती है मही, जिसमें लगभग 250 छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और ये रंध्र नाले एक बड़ी रंध्र नाल में खुलता है, जो कि अपेक्षाकृत जो बड़ी हो जाती है संग्राहक नाल होती है, और संग्राहक नाले अंत में प्ररंधक के नीचे एक कोष के समान तुंबिका में खुलती है, और तुंबिका अस्नाल से जुड़ी रहती है। ये अस्नाल से ये तुंबिका यहाँ पर जुड़ी रहती है। अस्नाल स्टोन कैनाल, ये जब सागर तारा नया है या पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तब ये अस्नाल सिंपल प्रकार की होती है, लेकिन जैसे जैसे सागर तारे की उम्र बढ़ती जाती है तो ये एस के आकार की होती है, और इसमें अंदर की तरफ जो संरचनाएं हैं उसमें बलय या कैलकेरियाई बलय द्वारा आधारित रहती है, और इसमें इसकी आंतरिक वृत्तियां लंबी कोशिकाओं के द्वारा आश्रित रहती है, जिन पर पक्षमात कोशिकाएं पाई जाती है, पक्षमात पाए जाते हैं कसाव, जो कि जल को नाल के अंदर खींचते हैं। जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती है, इसकी अवकाशिका में एक स्पष्ट रिज कटक पाया जाता है, और सर्पिल रूप से कुंडलित दो पट्टिकाएं विकसित होती हैं। इसमें अस्नाल और अक्षीय अंग एक प्रगुह्य कोष या अक्षीय कोटर जिसको कहते हैं में बंद रहते हैं, और ये तीनों रचनाएं मिलकर एक्सियल कॉम्प्लेक्स बनाती है। बलयनाल, रिज कैनाल, ये बलयनाल है इसकी, ये चारों तरफ पांचों भुजाओं में मुख के चारों तरफ पाई जाती है। पेंटागोनल रिंग कैनाल बलयनाल है, इसको बलयनाल कहते हैं। ये बलयनाल, बलयनाल में यह एक चौड़ी व पंचभुजाकार नाल होती है, जो ग्रसिका के चारों एक बलय बनाती है, और इसमें 5 कोण अरीय होते हैं। टिडमैन की रचनाएं, ये टिडमैन रचनाएं अंदर की तरफ भूरे रंग की रचनाएं पाई जाती है, छोटी संरचना होती है जो ग्रंथि की तरह होती है। इसके कई कार्य हैं, तो इन्हें द्राक्ष गुच्छा या रेसिमोस ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये छोटे छोटे गोलीय पीता ग्रंथिल कोष होते हैं, जो बलय नालों में भीतरी सतह पर खुलते हैं। केवल अस्नाल के बलय नाल में प्रवेश करने के स्थान को छोड़कर प्रत्येक त्रिज्या एवं अंतर त्रिज्या के बीच में ये स्थित पाए जाते हैं। और जो ये संरचनाएं हैं, इनका कार्य वैसे विशेष ज्ञात नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये असंख्य विकिरणित नलिकाएं, जिनमें इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस से ज्ञात हुआ कि विकिरणित नलिकाओं की प्रत्येक कोशिका के सूक्ष्म रसायनकों या माइक्रोबुलाई के समान प्रवर्धकों के मध्य में कसाव होता है, और टिडमैन की रचनाएं का वास्तविक कार्य ज्ञात तो नहीं है, पर कुछ लोग इन्हें निस्संदक युक्तियों की भांति कुछ एंजाइम बनाने वाली रचनाएं कहते हैं, और इन्हें संभवतः भक्षाणु अमीबीय कोशिकाएं जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है उनका निर्माण करने वाली लचका ग्रंथि भी मानते हैं, जिनमें बनी अमीबा कोशिकाएं जल संवेदी तंत्र में भेज दी जाती है। पॉलियन आशय, ये पॉलियन आशय ये नखाकार पतली वृत्ति वाले संकोचनशील ब्लैडर होते हैं, जो कि अंतर त्रिज्याओं पर स्थित रहते हैं, और बने लाल में उनके बाहरी तल पर खुलते हैं। ये अधिकांश सागर तारों में पाए जाते हैं, और विभिन्न जातियों में इनकी संख्या प्रत्येक अंतर त्रिज्या में 1 से 4 तक पाई जाती है, और इनमें जल संचित रहता है, और इस प्रकार ये जल संबंध तंत्र में दबाव भी नियमित करते हैं, यानी इसमें दबाव को बनाए रखते हैं। पॉलियन आसिकल, इनकी एस्टेरॉयड एवं एकाइनेस्टेरॉयडी कोणों में अभाव होता है। अरीय नाले, रेडियल कैनाल, ये अरीय नाले हैं, 5 भुजाओं में जाती है। प्रत्येक त्रिज्या पर बलय नाल से एक अरीय नाल निकलकर अपनी संगत भुजा में अंतिम सिरे तक जाती है, और अंतिम सिरे पर यह अरीय नाल बीथी अस्थिकाओं में नीचे स्थित होती है, और भुजा के सिरे पर पहुंचकर अंतः स्पर्शक की अवकाशिका में समाप्त हो जाती है। अंतः स्पर्शक की अवकाशिका में समाप्त हो जाती है। पार्श्व नाले,
प्रत्येक अरिय नाल की संगत भुजा की संपूर्ण लंबाई में सक्रिय पार्श्व नाले पाई जाती है, या पादाम नाले जिनको कहते हैं, या पोडियल कैनाल्स कहते हैं। इनकी दो श्रेणियां निकलती है। दोनों श्रेणियों की पार्श्व नाले एकांतरित रूप से लंबी एवं छोटी इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि प्रत्येक छोटी नाल के बाहरी और अंदर के तलों पर एक एक लंबी नाल होती है, और इनके सम्मुख छोटी नाल होती है, और छोटी नाल से प्रत्येक विपरीत बड़ी नाल के बाहरी तथा अंदर के तलों पर छोटी नाल सम्मुख तल पर बड़ी नाल होती है। प्रत्येक पार्श्व नाल पर एक नालपात पाया जाता है और इसके छिद्र पर एक कपाटी बाल होता है जो द्रव के उल्टे प्रवाह को रोकता है। कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है, इस प्रकार से पाई जाती है। अब है नालपात। नालपात की संरचना मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि नालपात एक इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें अरिय नाल से लगी हुई नाल है, लेटरल कैनाल या पार्श्व नाल, और फूला हुआ भाग एंकुला कहलाता है, और नीचे जो नली निकल रही है पोडियम है, और इसके नीचे की तरफ एक चूसक पदार्थ या चूसक जैसा अंग पाया जाता है। तो यह इसके अतिरिक्त इसके कार्य क्या है कि जल संवहन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि यह द्रव चालित दबाव विधि द्वारा इधर उधर गमन करने की क्रिया करते हैं, और नालपादों की पतली भित्ति श्वसन क्रिया में गैसों के विनिमय का कार्य भी करती है। नालपादों की पतली भित्ति गैसों का एक्सचेंज करते हैं, पानी के साथ जो गैस आती है उनका। शरीर को आधार तल पर स्थिर रखती है और भोजन को पकड़ने रोकने में भी ये नालपाद सहायक होते हैं। लोकोमोशन, प्रचलन। लोकोमोशन कैसे होगा? ये द्रव स्थिति क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैग्नीज क्लोराइड से प्रबंधक से पानी इसके अंदर भर जाता है। उसके बाद में इनमें एक हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होता है, और उस हाइड्रोलिक प्रेशर से बीज नालों को आश्रित करने वाली पक्षवात क्रिया द्वारा समुद्र का जल नालपादों में भर जाता है, और नालपादों की कदम कदम चलने की क्रिया द्वारा